तो हम बात करते हैं अगर इनइक्वालिटी टॉपिक की। आपका पढ़ा हुआ टॉपिक है, ये मान के चलो आपको थोड़ा सा उसमें चीज़ों को रिवाइज करना है। मे बी जैसे हम क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं, जैसे ये कथन के रूप में क्वेश्चन रखा जाता है। इक्विलिटी, ठीक है ना। यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। इसमें कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए अगर क्वेश्चन सही कर रहे हैं सारे एक तरफ से, तो कुछ बेसिक चीजें जरा उनके बारे में जानते हैं। ये चीजें तो सबको पता होंगी जो मैं बताने वाला हूँ। इस चिन्ह को क्या कहा जाता है, इस चिन्ह को क्या कहा जाता है, इस चिन्ह को क्या कहा जाता है, ठीक है ना। इसको क्या कहा जाता है, ग्रेटर देन। इंग्लिश में क्या कहते हैं, ग्रेटर देन। वैसे आप बड़ा भी कह सकते हैं और ग्रेटर देन भी कह सकते हैं, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, छोटा या लेस है। इसको क्या कहेंगे, बराबर या इक्वल। आप देख लें, कोई दिक्कत नहीं। आपने जो पढ़ा होगा थोड़ा सा हट के उसमें देखने को जरूर मिलेगा, ठीक है ना, क्योंकि सबके अपने अपने तरीके अलग अलग होते हैं। अब इसमें तो मैं कुछ चिन्हों की बेसिकली बात करूंगा, उन पर आप ध्यान देंगे। जैसे मैं आपके सामने ग्रेटर देन की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। इसको ग्रेटर देन तो कहा जाता है, यानी बड़ा तो कहा ही जाता है। और बड़ा है तो ये मान के चलो कि ये बॉस है। अगर बड़ा है घर में तो बॉस। दूसरी भाषा में अगर इसको आप कहेंगे बॉस ना कहेंगे, इसको दूसरी भाषा में आप ओपन गेट भी कह सकते हैं। ये तो आपने जाना ही होगा पहले, ओपन गेट। देखो क्या है ये ओपन गेट जो होता है, इसके सहारे आप ओपन गेट के सहारे आगे जा सकते हैं। जैसे एक और हम यहाँ पर कोई वैल्यू कर दें, एक्स लिखते सपोज दैट, और ओपन गेट पे बना दें, तो ओपन गेट यानी खुले हुए गेट के सहारे आप आगे तक जा सकते हैं, ठीक है ना। समझ में आ गई बात। ऐसे आप चलते चले जा रहे हैं, हमने मान लो बाई लिख दिया, ओपन गेट के सहारे आगे तक आप चले जाएंगे, ठीक है। अब बात ये आती है, जैसे मैं इसमें ये चिन्ह लगा दूं बीच में, ये चिन्ह लगाते ही बातें बदलने लगती है। जैसे कि बातें किस तरह से बदलेंगी आप ध्यान दें। मैं आपसे ये कह रहा हूं जैसे a ग्रेटर देन b, ये पॉइंट विशेष तौर से ध्यान रखना, a ग्रेटर देन b और इक्वल है, सही है। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं a बड़ा है b से। अगर बड़ा है तो मैं इसको अगर 100 नंबर दे दे रहा हूं, मान लो इसको मैं 80 नंबर दे रहा हूं, ठीक है ना। बताओ इधर वाले के 80 हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं? 80 हो सकते हैं क्योंकि बराबर का चिन्ह लगा हुआ है। 81 हो सकते हैं क्या कभी? 81 नहीं हो सकते इसके नंबर। कैसे? क्योंकि ये देखो, आप खुद दिमाग लगाओ, बड़ा कौन है, ए है, और बी क्या है, छोटा है। बी के पास खुद में ही 80 नंबर है, तो भैया इसके 81 कैसे हो सकती है? इसका मतलब इसके जो नंबर होंगे या तो 80 होंगे या 79 है, नहीं, या तो 80 हो सकते हैं या फिर 79 हो सकते हैं। अब मैं आपसे डायरेक्ट एक बात कह रहा हूँ, यहाँ समझने वाला पॉइंट है, ये वाले पॉइंट में बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं। मैं कह रहा हूँ ए ग्रेटर देन बी, ये सही होगा या गलत होगा? ये कथन है हमारा, छोटे छोटे कथन हम पढ़ाते हैं इसमें,
पहले उन छोटे छोटे कथनों पर बात करते हैं। सारे बच्चे जवाब देंगे। मैंने कहा है ए ग्रेटर देन बी और बराबर भी है। क्या ये जो नीचे पूछा जा रहा है ग्रेटर देन बी, ये सही होगा या नहीं होगा? इस चिन्ह का मतलब जान लो, ग्रेटर देन और इक्वल का मतलब होता है बड़ा और बराबर। आप यह कह सकते हो, लेकिन और मानोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि दोनों को एक साथ लेके चलना ही हर हाल में। तो आप कहेंगे और बराबर। हो सकता है आपने बराबर इसमें यह बताया गया हो, मैं ये नहीं कहूंगा कि वो गलत है, पर ये भी सही है। अब इसको मैं कहूंगा ग्रेटर देन और इक्वल को बड़ा और बराबर, दोनों ही कहूंगा। तो आप बताओ ए ग्रेटर देन बी है, क्या ये सही है गलत है? क्या डायरेक्ट ए को आप बड़ा मान सकते हो? नहीं। कह सकते हो भाई ग्रेटर देन और बराबर दोनों चिन्ह इसके बीच में लगे हुए हैं, तो हम डायरेक्ट इसको केवल बड़ा कैसे कह सकते हैं? कह सकते हो क्या? केवल बड़ा नहीं कह सकते आप, ठीक है। अब मैं इसको कहूं ए बराबर बी, ये सही हो सकता है क्या? भाई ये तो गलत है। ये क्या है? गलत है। केवल बड़ा आप नहीं कह सकते। आप जो ये ध्यान रखना, केवल इस चिन्ह के साथ केवल बड़ा गलत होता है हमेशा। केवल बराबर भी क्या होता है? गलत होता है। तो केवल बड़ा नहीं कह सकते, तो आप बताओ ए बराबर बी कह सकते हो इसको? ए बराबर बी भी नहीं कह सकते, क्योंकि ये बड़ा भी तो है। आप केवल बराबर नहीं कह सकते। समझे नहीं समझे? तो ये दोनों ही केसेस में क्या हो रहा है? गलत हो रहा है। और इसी के आधार पर यातों का केस बनेगा। आगे मैं पढ़ाऊंगा यातों का केस क्या होता है, ठीक है ना। तो जो बच्चे बड़ा और बराबर दोनों होने के साथ में अगर ओपन गेट के सहारे आगे भागते हैं, उनको ध्यान ये बात रखनी है कि केवल आप ओपन गेट के सहारे इसको लेके नहीं मानेंगे, बड़ा नहीं मान सकते केवल। जैसे इसमें मैं एग्जांपल मार रहा हूँ एक क्वेश्चन में, मैंने ये कथन के तौर पे ये बात कही आपसे, ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी बराबर डी। अब मैं यहाँ पर एक निष्कर्ष दे रहा हूँ। पहले मैं सारे क्वेश्चन अपने बना के पढ़ाता हूँ, इसको ये ध्यान रखना। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ ए ग्रेटर देन डी होगा क्या? ये निष्कर्ष सही है या गलत है? ए ग्रेटर देन डी सही है या गलत है? सही है गलत है? कुछ लोगों को कहना होगा, कुछ लोगों को कहना है गलत से बड़ा है। से बड़ा है डी से। ए ग्रेटर देन डी, हाँ ये बड़ा है डी से, है या नहीं? देखो मेरी बात सुनो, आप मेरी बात सुनो। केवल बड़ा आप कैसे कह सकते हो? आप ओपन गेट के सहारे यहाँ तक तो आ जाओगे, ओपन गेट के सहारे यहाँ भी आ जाओगे, लेकिन ये केवल बड़ा की बात कर रहा है। केवल बड़ा आप नहीं कह सकते इसको, क्योंकि ये बड़ा और बराबर दोनों चिन्ह चल रहे हैं। बड़ा वाला केवल बड़े वाले के साथ ही वैलिड दिया जाएगा, ये ध्यान रखना। अब जैसे मैं यहाँ पर एक बेटा डी ई और आउटर रख दे रहा हूँ और ये कर दिया। आप समझ रहे हैं? यही स्टेज से समझना। अब इधर ध्यान देना, मैंने यहाँ पर इसको 90 नंबर दिए मान लो, ठीक है। इसको कितने देने चाहिए? भाई 90 से तो कभी होंगे, क्योंकि ये बड़ा है, ए बड़ा है किससे? बी से। तो बेटा इसके मैं मान के करता हूँ 89 है नहीं? इसके कितने हो सकते हैं? 88 हो सकते हैं। बराबर बराबर है तो ये भी कितना हो सकता है? 88 हो सकता है। पर इससे कितने होंगे ये बता दो आप? 88 से कम होंगे। कम होंगे नहीं होंगे? अगर ये कम होंगे तो 87 होंगे, है नहीं? अब बताओ इनमें से कौन सा ऐसा नंबर है, ओपन गेट के सहारे सारे लोग आगे जा रहे हैं, इनमें से कौन सा ऐसा नंबर है बताओ जो इससे बड़ा नहीं है? सारे बड़े हैं नहीं? अगर सारे बड़े हैं तो वो सारे बड़े किसकी देन है? ये जो कॉस आए हैं बीच में, ठीक है ना। बड़ा वाला जब चिन्ह आ जाए बीच में, बड़ा वाला चिन्ह आ जाता है तो इधर का पूरा एरिया बड़ा हो जाता है और इधर का पूरा एरिया क्या हो जाता है? छोटा। ये एरिया छोटा हो जाएगा। मैं और यहाँ पर एक चिन्ह रख दे रहा हूँ, एफ रख दे रहा हूँ, ये सब छोटा। और इधर का बेटा जब छोटा हो ही गया है तो अगर हम देखें एक किस वाले में है? बड़े वाले में या छोटे वाले में? ये तो बड़े वाले में है और इधर के सब बड़े हैं, इधर के सब छोटे हैं। तो इसका मतलब ई से तो बड़ा ही रहेगा, ये रहेगा नहीं रहेगा? और ये बात क्या हो जाएगी? लेकिन ये बात कब तक सही रहेगी? जब तक ये गेट खुले रहेंगे। जैसे मैं यहाँ पर गेट बंद कर दूँ और मैं यहाँ पर लिखूँ
दिमाग लगाना है, यहाँ पर दिमाग लगाने वाला केस चल रहा है, ठीक है। पढ़ने में और सीखने में बहुत अंतर होता है। ये बताओ, ये नहीं होगा। हाँ भाई इधर ध्यान दो, A ग्रेटर देन G। अब ये वाला बताओ, वो G देखो वो लिखा है, सही होगा या गलत होगा? देखो ओपन गेट के सहारे ये जो बी तक आ जाएगा, ओपन गेट मिला सी तक भी आ जाएगा, ताकत इन दोनों की बराबर है तो यहाँ भी आ जाएगा। अब ये बड़ा वाला मिल गया, इसका मतलब इधर के सब बड़े हैं, ओपन गेट के सहारे आते चले गए और इधर के सब बड़े हो गए, यहाँ भी आ जाएगा। ओपन गेट के सहारे देखो यहाँ भी आ जाएगा, है नहीं। लेकिन आपको कहाँ पहुँचना है? जी तक। ये देखना एरो उल्टा नहीं हो गया, यहाँ गेट बंद हो गया। तो जब भी बड़ा और छोटा होने के बावजूद भी अगर एक्सीडेंट कंडीशन आ जाए, मतलब क्या दो एरो के बीच में एक्सीडेंट हो जाए, तो फिर आप आगे जा नहीं सकते। इसका मतलब ए बड़े वाले में होने के बावजूद और जी छोटे वाले हिस्से में बैठे होने के बावजूद ए जी तक क्यों नहीं पहुंच पाया? क्योंकि यहाँ पर एक्सीडेंट हो गया। समझे नहीं समझे? इसलिए ये वाला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। पल्ले बड़ी बात ना करिए, ना समझ पा रहा। देखो बहुत सारे बच्चों को एकदम समझ में नहीं आएगा, पर मैं बता रहा हूँ अगर समझने का प्रयास करोगे तो ही समझ में आएगा, ये मान के चलो, ठीक है। इसलिए मैं सारे उदाहरण अपने ही लूंगा, मैं किताब पर तब पहुंचूंगा जब आपको बात समझ में आने लगेगी, हाँ ये बात सही है। अब देखो इसके अगले पॉइंट की बात, बड़ा वाला कब बड़ा सही हुआ ये बताओ। आप ये ध्यान रखो, बड़ा वाला कब बड़ा सही हुआ? बड़ा वाला बड़ा तब सही हुआ जब ओपन गेट मिलता गया और एक बड़ा वाला चिन्ह मिल गया। बड़ा वाला वहीं सही होगा जहां बड़ा वाला चिन्ह मिलेगा बीच में, ठीक है ना। ये ध्यान रखो, बड़ा तभी सही होता है जहां केवल एक बड़ा वाला चिन्ह मिल जाए। अगर बड़ा वाला चिन्ह नहीं मिला तो वैलिड नहीं होगी बात, ये बात समझ लो बहुत अच्छे से। बड़ा वाला केवल बड़े वाले के सहारे चलता है, बड़ा वाला केवल बड़े वाले के सहारे ही चलता है। आप सुनो, मैंने देखो बराबर वाली बात को भी स्पष्ट कर दे रहा हूं। ये सुन देखो, अगला केस क्वेश्चन लिखना, देखना पहले। मैं ये चिन्ह लगा रहा हूं बेटा, सारे में क्वेश्चन छोटे छोटे करके अलग अलग लिखा हूं, आप ध्यान से सभी क्वेश्चन होगा। ये कथन हो गया और ये निष्कर्ष। जिसने एक बार ये कंसेप्ट सीख लिया ना वो कभी नहीं भूलेगा। मैं एक साल में एक बार पढ़ाता हूँ तो भी मुझे याद रहता है। अब आप देखिए चिन्ह की तरफ, देखो आप समझने की बात गलत है ये। जब ये स्थिति आती है, जब ये वाली स्थिति आती है तो ओपन गेट तो होना चाहिए, ओपन गेट के सहारे बड़ा वाला साथ होना चाहिए। निष्कर्ष में जब दोनों चिन्ह एक साथ आ जाते हैं ये वाले, तो आप एक कंडीशन ध्यान रखेंगे, ट्रिक याद रखेंगे, और ट्रिक ये है कि बराबर साथ ना छूए, बराबर साथ ना छूए। सुनना, सारी ट्रिक याद करवा दूंगा, अभी तो मैं मान लो एक तरह से टेलर कर रहा हूँ। अब आप ध्यान दे रहा, देखो ए को डी तक पहुंचना है, ओपन गेट है, ओपन गेट के सारे को तो वहां तक पहुंच ही जाएगा, बराबर है साथ में नहीं है ना, साथ में बराबर, बराबर में साथ में नहीं छोड़ा, मतलब बी तक आ जाएगा ये। ओपन गेट मिला, बराबर में साथ तो नहीं छोड़ा, मतलब यहाँ तक आ जाएगा। और इन दोनों की ताकत बराबर, तो डी यहाँ भी लिख सकते हो। तो इसका मतलब ए तो है आराम से पहुंच गया किसके पास तक, डी तक, तो ये डी क्या हो जाएगा, समझे नहीं? हमने क्या बोला, बराबर साथ ना छोड़े। देखो यहीं पर हम दोबारा से बता रहे हैं, कैसे बता रहे हैं ये बात, ध्यान दो। कोई बात नहीं, आप एक बार में चीजें समझ में आ जाए तो सब काबिल ना बन जाएंगे, एक बार में अगर समझ में आ जाए तो सब काबिल ना बन जाएंगे, सबकी नौकरी थोड़ी लगती है। अब ये देखो, सही है, सुनो जरा, देखो गौर से। देखो मैं पढ़ाने में बिलीव नहीं करता, कहता 1% सिखाने में बिलीव करता हूँ। अगर आप सीख जाओगे तो याद रहेगा, ठीक है, पढ़ के तो तुम भूल भी जाओगे। देखो आपको ओपन गेट मिलना चाहिए और बराबर साथ ना छोड़े। जब ये निष्कर्ष में क्या हो, निष्कर्ष में दोनों चिन्ह हो एक साथ हो,
निष्कर्ष में दोनों चिन्ह हो एक साथ तो आप बराबर साथ ना छोड़े, ये ट्रिक याद रखिए। चले बेटा यहाँ से देखो ओपन गेट मिला बराबर है बी तक आ जाएगा ए, ओपन गेट है बराबर है सी तक आ जाएगा। अब इन दोनों की ताकत बराबर है तो ये दोनों एक ही मान लिए जाते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब ए बड़े आराम से इसके पास पहुंच जाएगा। अब देखना यहाँ पर केवल क्या है, यहाँ केवल बड़ा वाला है और बराबर ने साथ छोड़ दिया और बराबर ने साथ छोड़ दिया तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बराबर साथ छोड़ देगा तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दोनों एक ही जैसे क्वेश्चन है, थोड़ी सी एक स्टेज भी तो बढ़ाइए, आप समझने का प्रयास करें, कंफ्यूजन बहुत होगा अपना, ठीक है ना। एक ट्रिक है, दोनों चिन्ह जब आ जाते हैं बराबर साथ ना छोड़ें, ठीक है। अब शुरू में एक और बराबर वाला केस और बता दूंगा, आप अपने तरीके से उतारना, मैं बता दूंगा कैसे करके उतारना। सही है। ये स्थिति मैंने दे दी आपके सामने, सब समझदार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। मैं a बराबर d लिख रहा हूं, सही होगा या गलत होगा? सबकी ताकत बराबर है या नहीं है? तो बराबर वाला केवल बराबर वाले की बात मानता है, ये ट्रिक याद रखोगे यहाँ। इसमें ट्रिक क्या बनती है, बराबर वाला केवल बराबर वाले की बात मानता है। अभी सुनना मेरी बात, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं एक बात कह रहा हूं, जैसे किसी लड़के की शादी तय की जाती घर वालों के माध्यम से। घर वालों ने कहा शादी कर लो, पिताजी ने कहा लौटा तुम वहां शादी कर लो, लौंडा करा मैं ना कहूँगा, ठीक है ना। तो आपकी बात नहीं और चलती हो, है नहीं, उसने कह दिया मैं नहीं करूँगा वहां शादी। अब उसके दोस्त ने समझाया उसको, ठीक है, कि यार वहां कर क्यों चक्कर में पड़ा है तू, ठीक है, नौकरी पर लग गया, इतना पैसा मिलेगा, ये है वो, बहुत सारी बातें बता दी दोस्त ने। अब दोस्त की बात मान ली उसने, समझे नहीं समझे? तो पिताजी की बात नहीं मानी और दोस्त की बात मान ली। इससे ये बात स्पष्ट होती है कि बराबर वाला किसकी बात सुनता है, बराबर वाले की बात। तो बराबर वाला केवल किसकी बात सुनेगा, बराबर वाले की बात सुनेगा, समझे। अब सुनो हमारी बात, देखो यहाँ पर इसी का एक दूसरा उदाहरण हम मारते हैं। हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि a बराबर d होगा क्या नहीं होगा। बराबर वाला केवल बराबर वाले की बात मानेगा, दूसरे चिन्ह की बात नहीं मानेगा। ये भाषा सुन लो, तुम लोग भाषा सुन लो पहले, भाषा। बराबर वाला केवल बराबर वाले चिन्ह की बात मानेगा, दूसरे चिन्ह की बात नहीं मानेगा। अब बताओ सही है? तो जब a d तक पहुंचेगा तब ना बराबर वाला केवल बराबर वाले चिन्ह की बात मानता है, और उसके साथ में कोई और चिन्ह आया, बड़े पिताजी आए, पिताजी की बात मानी क्या नहीं मानी ना, तो मना कर देगा तुरंत ही। यहाँ पर से a d तक पहुंच ही नहीं पाएगा, क्योंकि बराबर वाला केवल किसकी बात मान रहा था, बराबर वाले की। भैया दूसरा चिन्ह आएगा तो वो फिर क्या है, बात को वैलिड नहीं करेगा और ये क्या हो जाएगा, इसे बराबर में नहीं दिखते किसको, ये जो चिन्ह है, मैं जो ट्रिक बता रहा हूँ वो सुनो। बराबर वाला केवल बराबर वाले की बात मानेगा, ये ट्रिक ऐसा नहीं भूल जाओगे आप, याद रखोगे, हमेशा के लिए याद रहती है। मैंने एक बार में याद कर ली, कभी नहीं भूलता। अब a बड़ा है और बराबर भी है, तो आप बताओ डायरेक्ट बराबर कह सकते हो क्या? ये बात मैंने पहले पॉइंट में समझाई थी। इसमें डायरेक्ट देखो, ये मैंने समझाया था कि a बड़ा है और बराबर भी है किसके, b के। तो क्या हमने डायरेक्ट बराबर इसको वैलिड किया था? आप केवल बराबर कह सकते हो इसको, नहीं कह सकते ना, तभी तो ये गलत हुआ था। तो अब आप बताओ इसमें क्यों नहीं होगी ये बात? बराबर वाला केवल बराबर वाले चिन्ह को वैलिड कर देगा, यानी यहाँ बराबर होता है, यहाँ भी बराबर होता है, यहाँ भी बराबर होता है, तो d तक हम आराम से पहुंच जाते हैं, जैसा कि वो है। और कोई दूसरा चिन्ह भी आया धोखे से तो वो बात इग्नोर कर देगा, मैं नहीं दूंगा किसी, ठीक है ना, ध्यान रखोगे। अब देखो इसमें क्या है, जब निष्कर्ष में दोनों चिन्ह आ जाए तो बराबर साथ ना छोड़ो, ठीक है। बड़ा वाला केवल बड़ा तभी सही होता है जहां केवल एक बड़ा वाला चिन्ह मिल जाए। अगर बड़ा वाला चिन्ह नहीं मिला, ओपन गेट भी है, तो भी बात वैलिड नहीं होगी। और बराबर वाला केवल बराबर वाली की बात मानता है। तीन बातों में एक खत्म हो जाता है। अब ऐसा नहीं क्वेश्चन हो, किताबों में जब क्वेश्चन होंगे तो आपको समझ में आएगा। पहले आप ये उतारेंगे, पहली स्टेज ये है,
दूसरी स्टेप ये है, तीसरी स्टेप ये है और चौथी स्टेप ये है। इन चारों का सिस्टमेटिकली तरीके से आप निकालो। चारों केस ऐसे करेंगे, ये बेसिक केस है और इसके बाद अब मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। अभी भी किसी को अगर मात्र 10% समझ में आ गया हो, मात्र 10% समझ में आने कर भी मैं सकता हूँ, सही है। अब कभी भी गलत नहीं होगी। आप लोग अब तक पता है क्या गलती करते थे? ये गलती करते थे, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी वाली कहानी में ये गलती करते थे। आपसे जब कहा जाता था एक बार भी आप कहते सही है, ओपन गेट के सारे छात्र ये सही करते थे। जबकि बड़ा है तो बड़ा वाला को चिन्ह मिला नीचे, बताओ तो सही कैसे हो गया? ये तब क्या हो जाता है? बड़ा वाला तभी बड़ा माना जाएगा जब बड़ा वाला चिन्ह मिल जाएगा, ठीक है। चिन्ह नहीं मिला तो मान नहीं मिला। अब इसी को आपने राजा राजा करके पढ़ लिया होगा, हो सकता है। हाँ, राजा मंत्री, अब तमाम बातें हो सकती है, तमाम को कुछ नहीं बात सुना, पर 3 बातें हैं, वो 3 बातों में ही केस चलेगा। अभी देखो, पहली स्टेप उतारो, इसको उतारने के बाद दूसरी उधर है, तीसरी ये है और चौथी। इन 4 स्टेप को उतारो तो एक बार। अच्छा, फोटो में लगे पड़े गान लिए बच्चे आ जाए 5-5, 6-6 मैं क्या ही कहूँ, सरकारी योजना है। आप प्रश्न कर सकते हो मुझे, अभी कोई प्रश्न कहीं पर दिमाग में चल रहा हो तो पूछिए, ठीक है ना। और हर किताब में ये बात पहले कही, ये भी आप उतार लिया, मान लिया जाए उतार लिया। हाँ बताओ, ये नंबर देके तो मैंने बताया जैसे ये बड़ा है, हाँ ये बड़ा वाला लगे सी तक पहुंच जाएगा, सी तक पहुंच गया। फिर ये बराबर कैसे हो जाएगा? बराबर में ताकत बराबर है दोनों की, उसके बराबर है, ताकत बराबर तो यहाँ भी आ सकता है, दो भाई में भी। तो यहाँ आ गया और चिन्ह कौन मिल गया बीच में? बड़ा। नहीं, यहीं तक रुको, फिर ए और डी को कंपेयर करा दें। ए डी को कंपेयर करा दें। क्या पूछना चाह रहे हैं इसमें? डी में बड़ा वाला, डी बड़ा वाला बताओ, तुम बताओ ये बड़ा ठीक है, कैसे हो सकता है? बस वही तो मैं सर करा यहाँ तो मतलब इसे बराबर पहले वाले में कटवा दिया, मतलब देखा ऐसे बराबर में तो ये गलत होगा ना? ये गलत होगा ना। तो मैंने कौन सा सही किया बताओ? डी लिखा है जी, और क्या? तो ये मैंने चिन्ह नहीं लगाया है, सही देखो, सही वाला चिन्ह इस पर लगाया, ये बताया था चिन्ह इस पर लगाया था, इस पर चिन्ह नहीं लगाया। देखो ऊपर वाले चिन्ह नहीं लगाया था, बताया था गलत ही था, चिन्ह नहीं लगाया। सही है, अब सही है। अब वो चिन्ह नहीं लगाता, इसलिए तुम्हें डाउट हो, पता लगा कि दिमाग लगा। निष्कर्ष में जब दोनों चिन्ह एक साथ आ जाए तो बराबर साथ ना छोड़े, इस बात का ध्यान रखेंगे आप, ठीक है ना। बराबर में साथ छोड़ते ही वहां पर क्या आंसर गलत हो जाएगा तुरंत। और एक्सीडेंटल चिन्ह आ जाए, दोनों एक्सीडेंट हो जाए दोनों चिन्हों के, तुरंत वहां पर क्या है, फिर तो बात कैंसिल ही हो जाती है जब एक्सीडेंट हो जाएगा। सही है। मैं क्वेश्चन फ्रेम कर रहा हूँ। 3 बातें याद रखना, बराबर बराबर वाले की बात मानेगा, जब दोनों चिन्ह एक साथ निष्कर्ष में दिखाई दे तो बराबर साथ ना छोड़े, और बड़ा वाला केवल बड़े वाले के सहारे ही लिखता है, ठीक है ना। ये ध्यान क्वेश्चन मैं पूछूंगा सबसे, एक बच्चे से पूछूंगा, ये ध्यान रखना, बचेगा कोई नहीं। और ये सब मैं अपनी तरफ से भी बना रहा हूँ, किताब का कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, क्योंकि मुझे मेरी बात सिखानी है और समझानी है, तो ये सब करना पड़ेगा।
ये खत्म हो गया, निष्कर्ष पे आता हूँ। आप उच्च विचार लगाएंगे अपने एकदम शुद्ध उच्च विचार और देखेंगे कि आप लोग क्या टेंशन लेके मत बताओ, तार लो अपने आप की मसले लगाइए, पता लग जाएगी मत। इतना लिखवाया हमने, बड़ा ना लिखा बताओ ऐसे ही बी सही है, दूसरा वाला सही है। अरे कौन सा पी भी कर रहा है? अच्छा ये बराबर ठीक, ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ ना मैं, ऑप्शन जब मैं क्वेश्चन ही दे रहा हूँ अपनी तरफ से कर रहा हूँ। हाँ भाई भाई बताओ, पहला और तीसरा सही है तुम्हारा, और बताओ भाई सेकंड सही है बच्चे का, सेकंड तुम बताओ, चारों गलत हो गए। और बताओ लड़कियों जो लड़कियाँ आती हैं नहीं आई सुनिएगा साहब, सुन लो हम बताते हैं, ठीक है ना। आपने जब देखा बड़ा वाला चिन्ह, निष्कर्ष में पूछा जा रहा है क्या बड़ा वाला चिन्ह, और बड़ा वाला किसके सहारे गिनता है? केवल बड़े वाले के सहारे गिनता है, ठीक है। आप देखो ए से डी तक पहुंच जाओगे, ए से डी तक देखो, ओपन गेट मिला, बी तक आ जाओगे, सी तक भी पहुंच जाओगे, ओपन गेट मिला, डी तक भी पहुंच जाओगे। लेकिन क्या बड़ा वाला चिन्ह मिला कहीं पर? नहीं। तो बड़ा वाला तो बड़े वाले के सहारे जिंदा था, जब बड़ा वाला चिन्ह नहीं मिला तो ये सही कैसे हो सकता है बताओ? मैंने वो लिखा है, बड़ा वाला किसके सहारे जीता है? सिर्फ बड़े वाले। क्यों? क्योंकि आप इसको डायरेक्ट बड़ा ना कहो बेटा, अरे बड़ा और बराबर दोनों है, बड़ा और बराबर दोनों है, तो केवल बड़ा मैं कैसे कह सकता हूँ? इसलिए ये क्या हो रहा है? गलत हो रहा है। अभी मैं कोई या तो वगैरह नहीं बता रहा हूँ, ध्यान रखना, अभी केवल मैं कंडीशन सिखा रहा हूँ। अब ये गलत हुआ, सबको पता लगा क्यों गलत हुआ? बताओ क्यों गलत हुआ? अगर मैं देखो ये इधर देखो बच्चों, अगर मैं ये चिन्ह हटा दूं, अभी देखो ये बड़ा वाला चिन्ह मिल गया, बड़ा वाला मिल गया ना, अब इधर का पूरा हिस्सा बड़ा हो गया, गेट भी कैसे ओपन है, आराम से है नहीं। लेकिन बड़ा वाला था ही नहीं कोई चिन्ह, जिसकी वजह से क्या हो गया? गलत। ये क्या माना जाएगा? गलत। अब इसको देखो, अरे ये निष्कर्ष में मैंने क्या बताया था? मैंने बताया था बराबर साथ ना छोड़े। अगर निष्कर्ष में दोनों चिन्ह आ जाए तो क्या करते हैं? बराबर साथ ना छोड़े। और गेट कैसे मिल जाए? खुले हुए गेट मिल जाए ऊपर। एक को डी तक जाना है, ओपन गेट है, इसको मैंने नाम दिया ओपन गेट, इसमें लिख भी दिया है जगह पे, ये देखो। और बराबर है नहीं है, बराबर ने तो साथ ही छोड़ा, मतलब बी तक आ जाएगा। बी और सी की ताकत बराबर है, तो मतलब सी तक भी ये पहुंच जाएगा। गेट फिर से ओपन मिल गया, बराबर में साथ नहीं छोड़ा, तो डी तक भी पहुंच जाएगा। और इसका मतलब हमें कहाँ पहुंचना था? ये को पहुंचना कहाँ था? डी तक ही पहुंचना था। बड़े आराम से पहुंच रहा है एकदम से। दोनों चिन्ह साथ साथ में चलते रहने चाहिए। अब कुछ बच्चे दोस्तों सर यहाँ पर तो नहीं है बड़ा वाला चिन्ह, अरे तो वो उन दोनों की ताकत बराबर है ना, वो तो आराम से पहुंच ही जाएगा वहां। सही है ना? सही है, मैं मानूंगा, माननी पड़ेगी। आप बेटा बराबर वाला चिन्ह देखा आपने किसमें? निष्कर्ष में। तो तुरंत दिमाग में क्या आना चाहिए? सर जी ने बताया था बराबर वाला, तो बराबर वाली की बात मानता, बराबर वाला बराबर वाली की बात। तो ये तो दूसरे चिन्ह को किसी को पहले ही नहीं करेगा अपने बीच में,
ठीक है ना, आने नहीं देगा किसी दूसरे चिन्ह को। तो ए से सी के बीच में देखो, ए से सी के बीच में केवल बराबर है या कोई और भी चिन्ह साथ में लगा हुआ? ये केवल बराबर नहीं है, देखो ये चिन्ह भी है, बड़ा वाला चिन्ह है नहीं है? अरे है या नहीं है? इसका मतलब अब ये नाराज हो जाएगा, ये अभी मैं ये बड़ा वाला चिन्ह हटा दूं बेटा ये, और यहाँ क्या लगा दूं? बराबर। तो आराम से ए सी तक देखो बराबर 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 बराबर, समझी ना? समझी बात? ठीक है, जिंदगी खराब मत करिए ना, समझिए। तो पहला गलत हो गया था, दूसरा सही हो गया था, तीसरा भी गलत हो गया, ठीक है ना? रुको, बर्दाश्त करो। अब ई को पहुंचना है बी तक, आप केवल बड़े वाले गेट की तरफ देखें, ओपन गेट की तरफ। ओपन गेट यहाँ से शुरू होता है, ई को जाना है किधर? बी की तरफ। ओपन गेट तो मिला, ठीक है ना, बी तक आ भी जाएगा, लेकिन यहाँ गेट कैसा हो गया? बंद हो गया। और आप देखो ई से लेकर बी तक कहीं बड़ा चिन्ह है, केवल बड़ा चिन्ह है कहीं पर? कहीं नहीं है, तो वो वैसे ही गलत हो जाएगा, वैसे ही गलत हो जाएगा। केवल केवल सही था, तो इसमें कौन सा सही था? बी वाला, यानी दूसरा सही था। तुमने सही करके भी गलत कर दिया। सर मुझे ऐसा लगा इसलिए नीचे वाला दिमाग अभी भी पुराने ख्यालातों में चल रहा है, जो पहले पढ़ रखा वही ख्यालात अभी दिमाग में है। जब तक वो नहीं निकलेंगे तब तक आप निकलने दो उनको, एक बार देखना कि गलत हो तो अरे नहीं, आप केवल चिन्ह देख के ही नाम तो ट्रिक पहचानता हो नहीं कि बराबर आए तो बराबर साथ में, बराबर वाला बराबर वाले की बात मानेगा, दो चिन्ह आ जाए तो बराबर साथ में छोड़े, बड़ा वाला केवल बड़े वाले के सारे की बात, ये सब खत्म, ठीक है? और देखो चलो कुछ भी लिखते रहे, ये कथन होगा, निष्कर्ष समाधान। एज ग्रेटर देन ई, एज ग्रेटर देन एच, बी ग्रेटर देन इक्वल ई, सी ग्रेटर देन इक्वल ई, F is greater than H। ये लो क्वेश्चन आपके सामने, दिमाग लगाओ, आंसर पाओ। सब गलत, बिना सोचे समझे बात कर रहा है। सर मेरा और लोगों के बारे में जानना, एक आध सामने खड़ा थोड़ी देर बाद जो लोड ना लेगा दिमाग, चौथा सही है सर, तो ऐसा करेगा। 4 नंबर पहला बताओ, पहला गलत है, चौथा सही है, चौथा सही है, चौथा सही है, मेरा तो पहले से ही है। सर चौथा वाला तो गलत है। आप सही करने लगे, एक जवाब गलत आ रहा लगा। सर मेरा पहला सही। सी ग्रेटर देन
इक्वल टू ई वाला। सर मेरा पहला एक उधर भी है साहब। हाँ यही वाला, ये दो वाला भी गलत है। सुन लो, जैसे जो लोग पहला गलत कर रहे हैं पहले वो सुनो। सर हम पहला सही है। जो लोग पहला गलत कर रहे हैं पहले वो सुनो। आप एक बात बताओ, ए को कहाँ तक जाना है? गेट बताओ सब ओपन है नहीं वहाँ? कहीं एक्सीडेंट हो रहा है? अरे एक्सीडेंट हो रहा है कहीं? आप देखो बड़े जी मिल रहे बीच में ना मिल रहे। अरे बड़ा वाला बीच में बैठा नहीं बैठा, और चाह क्या रहे हैं बड़े वाले के ही बारे में बात कर रहे हैं, और बड़ा वाला केवल बड़े वाले के सारे जीता है। इधर का हिस्सा बड़ा होगा पूरा नहीं होगा बताओ, इधर का हिस्सा पूरा छोटा होगा, यहाँ तक नहीं होगा क्योंकि इधर चिन्ह बदल गया ना, तो यहाँ तक छोटा होगा नहीं होगा? जल्दी बताओ कितने लोगों को इस बात पे डाउट है? सर जी यही चिन्ह सर जी अगर सी के आगे आ जाए तब भी यही सही रहेगा। कौन सा? यही चिन्ह जो है वो सी के आगे आ जाए, सी के आगे आ जाए और ये बराबर कर दूं इधर वाला, ये वाला सेम वाला जो सी वाला है वो नीचे कर दो तब भी सही हो हाँ तो ये जाएगा। सही रहेगा क्योंकि ई तक तो पहुंच ही जाओगे। आप मेरी बात समझो, जब बड़ा वाला बीच में आ जाता है तो मतलब कौन आ जाता है बीच में? बॉस आ गए, और बॉस आ गए तो बॉस ने क्या किया, इधर वाले इधर छांट दिए, उधर वाले इधर छांट दिए। इधर वाले सब बड़े लोग हैं, बड़े आदमी बैठे हैं, इधर वाले सब गरीब लोग हैं, ठीक है ना? ये ध्यान रखो, चौथा भी तो ठीक है? तो ये ऑब्वियसली बड़ा आदमी है तो जाहिर सी बात है इनसे तो बड़ा ही रहेगा। किसने बड़ा किया? इस बड़े वाले चिन्ह को, ठीक है ना? समझे बात को ना समझो। ये कंडीशन लागू कब तक रहेगी? जब तक चिन्ह क्या है ओपन गेट के सारे चल रहे हैं। अब देखो यहाँ गेट कैसा हो गया क्लोज, तो मैं कहूँ नहीं इधर वाले सब छोटे हैं तो यहीं तक ये बात फॉलो हो जाएगी, क्योंकि यहाँ गेट क्या हो गया, बंद हो गया, तो हम आगे के बारे में नहीं। अब बताओ ए ई से बड़ा है या नहीं? अरे बेटा इधर वाले सब बड़े, बी भी ए ई से बड़ा है। आप कहोगे बी बड़ा है क्या? सर बी भी बड़ा है क्योंकि जब बीच में ग्रेटर देन आ जाता है तो वो इधर वाले सबको बड़ा कर देता है, सही है? और इधर वाले सब बड़े हैं तो ए बड़ा है ई से, ये बात एकदम 101% सही है, 101%। आप बताओ सबसे बड़ी ना बड़ी, ठीक है? इससे तो ये बड़ा है ना, हैं? इससे तो ये बड़ा है। बराबर है वो तो बराबर ही है। अगर बी से ए बड़ा भी होगा, आप दिमाग लगाओ, ऐसे चिन्ह भी होगा तो भी तो ई से तो बड़ा ही रहेगा। आपका फोकस तो ई से बड़ा करना है ना, ये ध्यान रखो कि हाँ बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं। इस बारे में आऊँ क्या? अब देखो ए बड़ा है x से, तुम्हें लग रहा है अपने बड़े पद के होने के बावजूद भी पहुंचेगा कहाँ तक? ई तक ही तो पहुंचेगा। और यहाँ गेट कैसा मिला? बंद, तो अब कैसे जाएगा x तक? नहीं जा पाएगा। तो कहीं आप ये मत ख्वाब मोह में आ जाना कि बड़ा वाला का हिस्सा पूरा इधर x तक ही फॉलो हो जाएगा। जब गेट बंद हो जाएगा तो जाना बंद हो जाएगा, सही है ना? समझो हैं? तो ये वाला क्या हो गया? गलत। बीच दोनों चिन्ह आ गए, बराबर साथ में छोड़े आप, गलत। ठीक है ना? अगर बराबर के साथ छोड़ा तो वही बात खराब हो जाएगी। कहां से? बी से लेकर बेटा ई तक जाओ। अरे बी सी तक तो जाएगा ओपन गेट के सारे, लेकिन बराबर ने तो यही साथ छोड़ दिया। देखो यहाँ है क्या बराबर, तो कैसे जाएगा आगे? बाकी जबकि बाकी जगह पर बराबर है, ओपन गेट पे भी बराबर है, लेकिन यहाँ तो बराबर ने साथ छोड़ दिया, और बराबर ने साथ छोड़ दिया तो ये क्या हो जाएगा? क्या बात, तबीयत खराब हुई ना? हमें लगी एक बात नहीं है, ठीक है? इसको देखो, इसको बराबर साथ ना छोड़े, कौन? सी से करना। देखो बड़ा बराबर, यहाँ तक आ जाओगे, बड़ा बराबर तक पहुंच जाओगे। बराबर के साथ नहीं छोड़ा, ये वाला इधर क्या हो जाएगा? ये बताओ गलत है। f is greater than h, सही है? देखो दिमाग लगाओ, f is greater than h। अरे केवल बड़ा मैं कैसे कह सकता हूँ? इसमें तो बराबर का भी चिन्ह भी रखा, केवल बड़ा नहीं कह सकता। ये बात पहली पॉइंट समझाई थी। देखो ये वाली बात है ना, हाँ कहीं गलती कर जाओ तो ये तो गलत होना ही होना था, सही है? कई सर जी ओपन गेट है आगे आ जाएगा, लेकिन केवल बड़ा कहोगे तो गलत हो जाएगा। बड़ा और बराबर दोनों को मानता है ना, पल्ले पड़ रही है बात हैं? आप किताब का डेमो दिखाता हूँ, तो देखो किताब की क्वेश्चन जो आपको ऐसा लग रहा हो नहीं सर जी अपनी तरफ से बना रहे हो, ठीक है ना, इस वजह से ये हो जा रहे हैं, तो आप किताब को देखिए। राजा इसको ये सब चीजें ना पहले इसलिए हम पढ़ाते हैं ताकि हम पूरा बोतल में उतार लेना। अब सब लोग बोतल में उतर जाओगे तो नशा अपने आप पड़ जाएगा, है नहीं? टेंशन फ्री। अब बोतल में उतर चुके हो तुम लोग का एकदम। अब आगे बात करते हैं
कैसा क्या चल रहा है, कैसा क्या नहीं चल रहा है। ये लो आप क्वेश्चन देखो, सामने क्वेश्चन देखो तो मैं डाउट कर सकता हूं। अब देखो राजा राजा तुम लोग मैं जब आप लोगों ने बताया इतना टिपिकल हो नहीं पाएंगे। सुन लो बच्चों, ये पहला, ये देखो पहला क्वेश्चन बताओ। आप हवा में उड़ा दो, तुम क्वेश्चन करके बताओ। और दो चार को तो हम कल तक पढ़ा दूंगा, मैं समझा पाऊंगा क्योंकि उनको अभी तो कसम खा के आता ना पूछेंगे ना बताओ। सीधी बात है, हमने पहले कह दिया काल आदमी तो कहता सिखा के दिखाओ हमारे में। तुम में दम हो तो सिखा के दिखाओ, आज तक हमें ना कोई सिखा पाओ तो तुम सिखा दो। तो भैया हम ना सिखा पाओगे, चैलेंज का कर रहे हो जेल। क्या बात कर रहे हो, देख लो सही से, अब बताना ही पड़ेगा सब लोगों को। सर पहला सही है, दूसरा बहुत सारे लोग थे पहला सही है, दूसरा गलत। और आखिरी अवस्था में चल रहे हैं, ठीक है क्लास की। पहला सही, दूसरा गलत। पहला सही। मेरा भी सही है। पहला नोट एक्स की तरफ से करना शुरू कर दो। हाँ जी, हाँ तो क्या ही फर्क पड़ता है, तो बड़े वाले पहला नहीं केवल बड़े वाले बड़ा वाला कितना है। हाँ तो अपने हिसाब से डिसाइड करो। लेफ्ट हैंड न्यूटन पर दिमाग में ही ना लगाओ, केवल ये देखो ओपन गेट किधर है, वही करना शुरू करो। देखो x को कहाँ पहुंचना है, c तक पहुंचना है साहब, तो x तो यहाँ बैठा है तो x इधर भी तक पड़ेगा, सही है। लेकिन चिन्ह दोनों हैं और बराबर साथ ना छोड़े, ये ध्यान रखना। तो बेटा देखो x ओपन गेट है, बराबर भी है, यहाँ तक आ जाएगा, इन दोनों की ताकत बराबर है, यहाँ तक ही पहुंच जाएगा। ओपन गेट मिल गया, बराबर के साथ नहीं छोड़ा, इसका मतलब यहाँ तक दिया जाएगा। पहला एकदम क्या हो जाता है। अब जब बड़ा वाला देखो तो बड़ा वाला क्या कहता है, मैं भी भाई केवल बड़े वाले के सहारे की हूँ, ठीक है ना। बड़ा वाला भी बड़े वाले का इंतजार कर रहा है और मैं देख पा रहा हूँ बड़ा वाला तो कोई चिन्ह ही नहीं है, ये है, ये देखो। अब ई बड़ा है ऐसे, चलो भाई साहब बराबर के सारे यहाँ तक आ जाओगे, लेकिन यहाँ देखना ये क्या मामला है, गेट क्लोज हो गया नहीं हो गया, अरे गेट क्लोज हो गया नहीं हो गया, तो अब बताओ आगे कैसे जाएगा, नहीं जा पाएगा ना, तो ये वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जाना किसको था, ई को जाना था, क्योंकि ओपन गेट किसकी तरफ है, ई की तरफ है, मुंह किसका खुला हुआ है, नहीं बताओ बात हजम गई है भाई। जिसको समझ में आ गया मैं बता रहा, 1 मिनट के अंदर में क्वेश्चन कर लेगा वो, चाहे क्वेश्चन के बारे में दिमाग घुमा दिया हो। समझ में आना जरूरी है, पढ़ना जरूरी नहीं है। आप पढ़ते ना 10 बार पढ़ लीजिए, समझ में ना आया ना, सीख नहीं पाए। अब मैं कब बताई, कल जर्नी टार्जन बताओ ना, बताओ गहरी टार्जन 12 बार ना निकाल पाया बंदा, आखिरकार हार मान ही ली। अब टार्गेट बनना है तो फिर बन लो टार्गेट। बताओ पहला तो गलत, दूसरा भी गलत, दोनों सही बने। दोनों गलत। ठीक है, सही है। पता ना है, हमें का पता है कौन सा सही है कौन सा गलत। क्वेश्चन के हिसाब से बता रहे हैं। अच्छा अरे दिमाग से ये दिमाग में रखा करो कि हम केवल बड़ा वाला चुना करो, निष्कर्ष में आ जाए तो बड़ा वाला होना चाहिए। अगर
बड़ा वाला चिन्ह नहीं होगा तो सही नहीं, तो मामला ही खत्म हो जाएगा। और दोनों तरफ बड़े वाले ही तो चिन्ह दिए हैं। हाँ देखो, इधर वाला इधर से शुरू होगा और इधर वाला इधर से शुरू होगा। U बड़ा है X से और बड़ा है तो केवल बड़ा होना चाहिए, तब मानूंगा मैं बड़ा। बड़ा बराबर नहीं मानूंगा मैं। देखो U ये बैठा है बेटा, इन दोनों की ताकत बराबर है, यहाँ तक आ जाएगा। केवल बड़ा वाला चिन्ह मिलेगा, नहीं मिलेगा बीच में, तो इधर का हिस्सा क्या रहेगा? बड़ा, और इधर का हिस्सा छोटा। लेकिन कहाँ तक छोटा? यहाँ, क्योंकि यहाँ चिन्ह कैसा हो रहा है? डिग्रेड कर रहा है, ठीक है ना। चलो देख लो, बड़े वाले के सहारे यहाँ तक भी आ जाएगा, पर यहाँ गेट कैसा मिला? बंद मिला, नहीं मिला। अब x तक कैसे पहुंचेगा? ये नहीं पहुंच पाएगा, इसका मतलब यहाँ नहीं पहुंच पाएगा। सही है। R बड़ा है W से, तो मैं लग रहा R बड़ा है। अरे उसके लिए तो पहली गेट बंद कर रखा है वो, भाई तुम्हारे को तो हिलने ना दूंगा मैं इधर उधर के। R किधर आ जाएगा क्या? कैसे आएगा बताओ? अरे उसके लिए तो पहली गेट बंद कर रखा है। तो बेटा दोनों ही गलत है ये। तुम लोग कह रहे हो किसने बोला? सही है। तुम लोगों ने ये बोला गलत हो, नहीं बोला, क्या बताओ? आगे चलूं? आगे चलूं क्या? अरे बात वाली बात तो समझ में नहीं आई, तो उतारना मत बात वाला। अब जो पढ़ाया जाएगा वही था, पहले का फोटो स्टेट करने का कोई मतलब नहीं। हमने पूछना पड़ेगा, इक्वलिटी यही है। जब पढ़ रहा है इनके ना पढ़ते पढ़वा अरे मान जो बात कर रहे हैं, ये कथन हो गया, ये निष्कर्ष हो गया। आ जाओ, टाइम से आओ ना, टाइम से आओ। 10 मिनट से लेट नहीं क्या? 10 घंटा क्लास हो गई। सही जगह पे बताया ना क्या? हाँ भाई, पहला वाला गलत है, दूसरा सही है। ये सब लगता है। और अच्छे बनाएं, अपने आप करो क्वेश्चन, अपने आप, एक दूसरे से बातें ना करो, अपने आप करो। पूछ के बोलो, दूसरा सही है। बता दो, बताइए ना। चिन्ह तो लगा देते हैं, दहशत में होगा चिन्ह लगा तो बाहर सर जी बता दूँ कहीं लगा लेंगे, ठीक है ना। चिन्ह दे रखे हैं, दूसरा चिन्ह दे रखे हैं, तो गाड़ी पहले चेक चेक करो ना, तुम डायरेक्ट क्यों गलत करोगे? एक ही क्वेश्चन आएगा पेपर में, वो भी अपने डायरेक्ट चेक करने वाला है। का मीटिंग चल रही है। दूसरा सही है, हिम्मत करना, ये नहीं लगान की चीज, ये लगान के दम आप लगा दो। देखा? अरे अपने आप का भरोसा नहीं है क्या? सुनो, E बड़ा है H से और बड़ा है तो बड़ा वाला ही दिखना चाहिए केवल। E बड़ा है H से, बेटा आप बताओ यहाँ से लेके E बड़ा H से तब होगा ना जब आपको कहीं बड़ा वाला चिन्ह मिलेगा। कहीं दिख रहा है केवल बड़ा वाला दिख रहा है? नहीं, तो आप कैसे कह सकते हो केवल बड़ा? आप केवल बड़ा नहीं कह सकते, इसको तुरंत गलत कर दो। सही है? आप कहोगे सर ये दिख तो रहा है, तो भैया उसके साथ में बराबर ही तो दिख रहा है ना, तो आप डायरेक्ट बड़ा नहीं कह सकते उसको, बड़ा और बराबर दोनों को। इधर देख लो, I बड़ा और बराबर है N से, तो बराबर साथ ना छोड़े, I ये सुन लो लड़कियों, I ये इन
इनकी ताकत बराबर है तो यहाँ तक भी आई पहुँच जाएगा, इनकी ताकत बराबर तो आई यहाँ भी पहुँच जाएगा। बड़ा वाला चिन्ह भी मिल गया, बराबर के साथ नहीं छोड़ा, एकदम सही है। सही समझे ना समझे? टेंशन में चले जाओ, टेंशन में आते तो सारी छोटी छोटी बातें कर लेंगे, मैं क्वेश्चन का लेवल बढ़ता है, तुम लोग अभी हमारा टेंशन तय करें। अभी कॉन्फिडेंस नहीं आया बच्चों में, अपने आप से नहीं लगा रहे हैं, कहीं जवाब लगाए दो तब चिल्ला रहे हैं, फिर देखा था क्या होता है। अरे अब तो समझ में आ जाना चाहिए, या तो हमारा नहीं समझ में आता, या तो नाम वो भी आएगा, पर ये तो आ जाए पहले समझ में, जब यही समझ में ना आएगा तो या तो कहाँ से आ जाएगा। सुन लो कहानी में ट्विस्ट है, अरे सुन तो लो, कहानी में ट्विस्ट है बेटा, दो अलग अलग स्टेप, ये भी पढ़ेगा ऐसा नहीं करना नहीं है। हाँ जब आ सही निष्कर्ष बेटा दें कामा लगा हुआ भैया, ये अलग स्टेप है, एक अलग स्टेप है, पहली बार देख क्या इसी टीम में बताओ। पहला वाला गलत है सर, पहला वाला गलत है सर। ये क्या बना आर के बाद पी? एक में ये दोनों क्वेश्चन एक में बना लेना। सर ये क्या है, आर के बाद क्या है ये? ये नहीं ये नीचे वाले में, हाँ ये पी, क्या अरे गर्दन कट गई है, पी? पी है, दोनों गलत है। आप सुनो हमारी बात, ये दो अलग अलग स्टेप है बेटा, आपको ये बात पता ना बताइए, दोनों अलग अलग स्टेप को आप एक ही स्टेप में कन्वर्ट कर दो, दोनों गलत। आप सुनो हमारी बात, दोनों गलत हैं। अरे सुनो हमारी बात, इन दोनों में कॉमन क्या है? ई कॉमन है नहीं है? इधर देखो, ई किसको पीट रहा है? अरे बड़ा है तो पीट देगा, नहीं पीट देगा, बड़ा ही तो पीटता है। ई किसको पीट रहा है? ई को। तो देखो ई ऐसे करके हम इधर को बना दे, पी को किधर है? देखो ई किसको पीट रहा है? ई बड़ा है, अरे दिखा ना दिखा। अब ई देखो, ई किससे पिट रहा है? ऐसे करके पिटवाई दे जाए, सही है। अब आपको इसके बारे में नहीं सोचना है, ये मान के चलो। अब क्या है, ये एक रास्ता है, ये एक रास्ता है, इधर से ये एक रास्ता, ऐसे चलना, सही है? अरे सही है, चल रहा है। सुनो तो देखो तो एक बार, बी को टी तक जाना है और बड़ा लिखना चाहिए केवल, तो केवल बड़ा तभी हो सकता है जब केवल बड़ा चिन्ह मिलेगी, है नहीं? केवल बड़ा तब सही होगा केवल बड़ा चिन्ह मिलेगा। बी बेटा ओपन गेट के सहारे ई तक पहुंच गया, सही है? टी तक जाना है, कैसे जाएगा? बंद है। गेट तो बंद हो गया, अरे कैसे जाएगा? गेट बंद हो गया, इसका मतलब ये गलत भी हो गया। अरे ठीक है, है भाई, जाए देख लो बंद गेट पे, ठीक है ना? पढ़ना पड़ेगा, आर इज ग्रेटर देन पी, आर बड़ा है पी से, अगर बड़ा है केवल बड़ा है तो बड़ा वाला चिन्ह दिखना चाहिए। देखो बेटा देखो, आर कैसे पहुंचेगा? उसके सामने पहले गेट बंद कर रखा है, देखो आर कैसे आएगा? गेट बंद नहीं है, आएगा ना? पी तक कैसे आता? अरे गेट खुला हुआ तो मिलता तब ना आता, इसका मतलब ये भी क्या हो गया ना, समझ में आ रही है? अच्छा लड़कियां बताएं बात समझ में आ रही ना आ रही? ये ना खाली हम चाइनीज पढ़ रहे हैं, तुम खड़ा खड़ा हाँ मैं नाम है, हाँ मैं नाम है, भाषा का तो ज्ञान होना चाहिए, ये तो मानेंगे क्या तुम्हारी बात। चलो एक और मौका दे रहे हैं आप लोगों के लिए।
इसमें करिए देख रहा हूँ, लेकिन टाइम बर्बाद मत करिए। बात है नहीं। अरे क्यों देख रहे हैं? मत देखो, इसे तुम्हें चाहिए होगा तो बता दिया हमने। क्वेश्चन देखो, अब दोनों सीरीज क्या है बेटा? एक कर लो पहले और उसके बाद सोचो। देखो इस सीरीज से इसमें तभी पढ़ाया जा सकता है जब आपको आने लगे। दोनों गलत आप एक नहीं करोगे, दोनों गलत। ऐसे ही कर लो, पर अभी एक कर लो। दोनों गलत है। आंसर आ रहा है पीछे लड़कियों को, तो आंसर हैं आप 5-5 दिन बाद बच्चे ना आ रहा मेरी भाषा कैसी थी? मेरी भाषा गाँव वाली है ना? मतलब जैसे पलिया साइड में बोलते हैं ऐसे। दोनों गलत। और इंडिया भाषा बोल सकते हैं, ठीक है ना? दोनों गलत। अरे समझे बात को ना समझे? हाँ जी। जैसे एक कॉमन है इसमें और दूसरा कॉमन नहीं है तो पूरा क्वेश्चन मिल जाएगा कि बता। कॉमन होगा जरूर, इसका कॉमन नहीं है। देखो मैं बता रहा हूँ कुछ लोग कैसे पढ़ा लेते हैं, ये मैं बता रहा हूँ। पी यहाँ भी है, वो इस पी को फिर यहाँ मान देते हैं, कहते हैं ये पी देखो ये दोनों पी एक ही है। अब जैसे किसी बच्चों को यहाँ से जाना है, एस की तरफ को जाना है, मतलब इधर कहीं आना, एल में आना है, तो पी पहले यहाँ की देखेगा, फिर इस पी के सारे यहाँ पर आएगा, फिर एल पर पहुँचेगा। मैं एक में ही कन्वर्ट कर देता हूँ, पहले दिमाग का लगाना पड़ेगा। जैसे ये क्वेश्चन है, आप बिना एक ये भी कर सकते हो, n इज ग्रेटर देन इक्वल r बराबर 7 न छोड़े। अब n को कहाँ आना है? r के पास आना है, ठीक है ना? अब इसमें कॉमन क्या था दोनों में? p था, तो n तो p की तरफ ही चलेगा, तब तो इस वाली p पर आ पाएगा भाई। इस p की तरफ आएगा तब ना इस p पर पहुंचेगा, और तभी r से मुलाकात होगी, है नहीं? लेकिन क्या n इस p की तरफ आ पाएगा? नहीं आ पाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। अब मैं कितना तो खेल बदल रहा हूँ, मैं खेल इतना बदल रहा हूँ कि सबको समझ में आ जाए। देखो ये वाला p किससे बड़ा है? n से। तो जब बड़ा है तो बेटा ऊपर को इस तरह से बड़ा और बराबर n कर दो। n किसको पीट रहा है? s को। वो वाली चीज उठा के मैं यहाँ चिपका दूँ। अब मेरे लिए एक रास्ता तो ये खुल गया, एक रास्ता ये खुल गया जाने का, कहीं भी आओ तो चलिए 4 रास्ते को होते हैं। आप देख लो n को पहुंचना है किस तक? r तक। अरे n r तक इसी रास्ते को आएगा, अरे n इसी रास्ते को आएगा, लेकिन n आएगा कैसे? यहाँ बंद पड़ा है नहीं? तो यहाँ समझे ना बात को, समझना पड़ेगा। क्यों जा ही नहीं पाएगा उसमें? क्यू को क्यों जाना? एस को जाना है। एस इज ग्रेटर देन क्यू, यानी जाना किसको है? एस। आप केवल बड़ा वाला देखा करो, एस इज ग्रेटर देन क्यू। अब एस को लेके चलो किसके पास? क्यू के पास आएगा कैसे? गेट है नहीं? इसका मतलब दोनों बना है, और क्या मैं बल्ले बड़ी बात है। सीरीज एक कर लोगे तो ये है, उधर ध्यान नहीं देना पड़ेगा आपको बार बार, यार इधर देखो या उधर देखो। एक सीरीज कर लो तो आसान हो जाएगा, और जब ये सीख जाओगे तो फिर सीरीज एक भी नहीं करोगे आप, कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना? तो लोग परेशान कर दोगे, मैं नहीं करूँ। अब इसका खतरनाक क्वेश्चन मैं लेके आ रहा हूँ, इससे भी बड़ा करना क्वेश्चन, ठीक है ना? राजू इसको थोड़ा नहीं आया हम तो नहीं वो बता रहे बात करोगे तो हमें डॉट बोलना से आप लगाइए, हमने समझा पाएगा। इसमें एक आइदर और का केस आता है, वो हम बताते हैं आपको आइदर और, ठीक है? आइदर और वाला क्या मामला है, इसको हटाएं।
सुन लो, या तो कैसे लगेगा अब तो कहानी और तगड़ी होने वाली भाई साहब। न्याय निगमन पढ़ा है आपने? न्याय निगमन पढ़ा है? अगर पढ़ा, थोड़ा बहुत नहीं, पूरी क्लास में पढ़ेंगे। कंडीशन बताओ या तो क्या क्या कब क्या 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 कंडीशन आपको बताएगी, या तो कब कब होता है, कब कब कोई बताए XYZ पूरी क्लास में कोई नहीं बताए। कब कब या तो लगता है, उसके लिए कुछ कंडीशन होती है स्पेशल, तब ना या तो लगा पाओगे। अब बताओ या तो अगर ये नहीं बता पाए तो ये मान के चलो आपकी रीजनिंग भी तैयार नहीं। ज्यामिति कैसे व्यायाम का केस आएगा न्याय निगमन में, तो वहाँ आप नहीं लगा पाओगे क्योंकि आपको या तो कंडीशनें लिखनी पड़ेगी, सही है। और सर्वे अलग लिखवाई होंगी, एकदम या तो कंडीशन अलग से लिखवाई होंगी, तब पढ़ाया होगा। नहीं लिखवाई होंगी तो सब लिख सकते हैं, वो एक बात। न्याय निगमन की कॉपी हो तो चेक करना एक बार, या तो कंडीशनें लिखवाई है नहीं लिखवाई, ठीक है। मैं बता दे रहा फिलहाल या तो की कंडीशन क्या क्या होती है पहले सुन लो। या तो कब लगेगा, निष्कर्ष की कंडीशन समझ लो। निष्कर्ष पहला केस ये होगा डेफिनेट में दोनों गलत होने चाहिए। जो गलत अभी हमने यहाँ पर बताया था दोनों गलत करके, तब हमने कहा था ये देखो, ये ध्यान बताइए, सुन लो बेटा, तो यहाँ ही समझो। या तो पहले यहाँ ही समझो, A ग्रेटर देन B और A बराबर है। बेटा इस चिन्ह को आप यहाँ पर क्या कहते हैं, इस चिन्ह का नाम क्या देते हैं? या तो मतलब बड़ा है या तो बराबर। नहीं, मैं इस चिन्ह का नाम जानना चाह रहा हूँ। ग्रेटर देन इक्वल टू, नहीं बोलते हैं हिंदी में बताओ या से बड़ा। क्या से बड़ा? से बड़ा ये इसका नाम है। से बड़ा ये कौन सा नाम है? नहीं आप ये नहीं बताओ, जैसे हमने अभी बताया था, हमने लिखवाया भी था हिंदी में ए बड़ा और बराबर। बड़ा और बराबर मैंने वर्ड इस्तेमाल किया था नहीं किया था? आप क्या इस्तेमाल करेंगे, बड़ा या बराबर या बड़ा और बराबर? बड़ा और बराबर। देखो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बड़ा और बराबर देखेंगे, लेकिन जब ये या तो ही कंडीशन में जाएगा, देखना है या बनेगा। सुनो, आप इसको केवल बड़ा नहीं कहेंगे, मैं ये बात पहले भी पढ़ा चुका हूँ। ए ग्रेटर देन बी, ए बड़ा है बी से बताना जरा, पीछे से लड़कियां बताएं जरा, पीछे से ए बड़ा है बी से बताओ जरा, सही होगा या गलत होगा? ये निष्कर्ष बताओ। गलत होगा, गलत। इधर से लड़कियां बताएं पीछे से, सही होगा या गलत? ए बड़ा है बी से बताओ, हैं? अरे चाहे तो पढ़ा होगा, अरे ए बड़ा है बी से, हमने कहा बड़ा वाला तो तब बड़ा माना जाएगा जब केवल बड़ा वाला चिन्ह होगा। है कहीं केवल बड़ा वाला? यहाँ तो बराबर भी है, तो ये कहाँ से हो सकता है? ये केवल बड़ा नहीं है, बड़ा और बराबर दोनों है। ये जो है वो बी से बड़ा और बराबर दोनों है, तो आप केवल बड़ा नहीं कहेंगे, तो इसका मतलब इसको क्या कहेंगे हम? गलत कहेंगे नहीं कहेंगे? ठीक है, इसको भी गलत कह दिया। ए बराबर बी सही है या गलत है बताओ? गलत। बराबर वाला केवल बराबर वाले की बात मानता है और चिन्ह दूसरा भी लगा साथ में, ये कथन है, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, आप सुनो मेरी बात। अब इसी को या तो कैसे बनाया जाएगा? या तो बनाने के लिए डेफिनेट में दोनों निष्कर्ष गलत होने चाहिए। अरे गलत होने चाहिए, गलत होने चाहिए। बताओ ये वाली बात ये वाले बंदे फॉलो कर रहे हैं क्या? दोनों गलत है या नहीं है? मतलब सामने साक्षात दर्शन हो रखे हैं, तब भी तो ना मानो यार दोनों गलत हैं। इसका मतलब ये जो हमने लिखा है डेफिनेट में दोनों गलत होने चाहिए, तो दोनों गलत है, सही है। दूसरा एलिमेंट सेम होने चाहिए। एलिमेंट कैसे होने चाहिए? एलिमेंट बोले तो ये इस बारे में, इसका फर्स्ट में और सेकंड में, इधर भी देखो ए बी है और इधर भी क्या है, दोनों में ए बी मिल गया, एलिमेंट क्या हो गए? तो दूसरी कंडीशन ये रहनी चाहिए। तीसरी कंडीशन डेफिनेट में दोनों गलत हो गए, एलिमेंट सेम हो गए। अब आप दोनों के बोथ साइन आर कंबाइंड कराएंगे, ठीक है ना? मैं क्या कह रहा हूँ सुनो। अब ये जो चिन्ह है बेटा, ये वाला चिन्ह है, इन दोनों को कंबाइंड करा दो। तो कंबाइंड कराओगे तो ए बड़ा है इससे
बी से, और ए बराबर भी है किसके, बी के, तो इस तरह से कंबाइन कराओगे, करा दो। अब अगर ये सही हो जाए, ये सही हो जाए इस कथन के अकॉर्डिंग, तो या तो माना जाएगा इन दोनों में। अब बताओ ए बड़ा और बराबर बी, इसको चेक करो, क्या ये सही नहीं, देखना तुमने कैसे नहीं है, इसका मतलब ये क्या हो गया, सही हो गया। तो इन दोनों में या तो लगता है, या तो फर्स्ट या सेकंड अनुसरण करता है, क्या करता है, या तो फर्स्ट या तो सेकंड अनुसरण करता है। ये ट्रिग्नोमेट्री बन गई तुम्हारे लिए, ऐसा लग रहा है। या तो कब बना, जब मैंने दोनों गलत देखे, सेम एलिमेंट देखे, दोनों के चिन्हों को मैंने क्या कर लिया, कंबाइन किया, चेक किया इसमें, जब ये सही निकला तो मेरा क्या बन गया। अगर सही नहीं होता ये सही नहीं होता तो आंसर क्या माना जाता, दोनों गलत, फिर या तो या तो नहीं या वाले ऑप्शन आएंगे तो दे जैसे ही होगा। क्या चीज, या वाली बात नहीं, मेरी बात सुनो। ऑप्शन तो सारे में होते हैं, या तो ना तो। हाँ सब में होगा, ऑप्शन तो पहले लिख देगा ऊपर ही, दिया नहीं था उसमें टेस्ट में तुम लोग। ऑप्शन देखो यहाँ पर, यानी मैं क्या लिखवा रहा हूँ यहाँ, बोथ साइन आर कंबाइंड, बोथ चिन्ह बोथ साइन आर, इंग्लिश में अच्छे लग रहा है नहीं, दोनों चिन्हों को क्या है, कंबाइंड। अब बोथ साइन, साइन कैसे लिखा जाएगा, सही लिखा है। अच्छा फाइन वो है। ऐसा ही जी है। अच्छा, एन की कमी, जी की कमी रहेगी ना, अब सही है, चलो ठीक है, जो भी है नहीं पता था। तो बोथ साइन आर कंबाइंड, दोनों चिन्हों को क्या करना बेटा, कंबाइंड करना। और फिर अगर कंबाइंड करने के बाद निष्कर्ष सही चला जाए, निष्कर्ष सही हो तो क्या माना जाएगा, या तो माना जाएगा। तो क्या है, सही चला जाए तो या तो, सही जाने पर या तो माना जाए। आप मेरी बात का बिलीव करके एक बार इतना छाप दो, जब क्वेश्चन आपके सामने आएगा तब समझ में आएगा। मतलब इसका हकीकत करना है, या तो फर्स्ट या तो सेकंड, निकल रहा नहीं निकल रहा है, मतलब एक, या तो फर्स्ट सही है या सेकंड सही है, लेकिन जब हम चेक करते हैं इसको तो दोनों मान निकल रहे हैं, निकल रहे हैं। इसलिए मैं और बता रहा हूँ वहाँ पर, अगर या तो कहने लगूंगा तो तुम कहीं दोगे फिर तो सर जी या तो ये बड़ा होगा या फिर ये बड़ा होगा, तो मेरी बात प्रूफ नहीं हो पाएगी। तो जब यहाँ देखोगे तो या वाली बात आ रही है, तो अगर आप चाहो तो कह सकते हो या तो फर्स्ट बड़ा या सेकंड बड़ा, मतलब एक सही होना चाहिए, मतलब दोनों को मिला के दोनों को मिला के सही होना चाहिए। हाँ, दोनों को मिलाने पर सही हो जाएगा, तो या तो एक सही होना चाहिए। एक बोल दो मतलब दोनों को मिला के एक पूरा ऑप्शन तो सही ही होगा, तभी नहीं, ये वाला सही होना चाहिए, ये नहीं सही होना चाहिए, ये तब या तो नहीं होता है। नहीं, जैसे ऊपर वाले में दो हैं, अगर तीन हो फिर क्या करेंगे, कौन सी वो ऑप्शन मतलब जो मतलब गलत है, अगर इनमें तीन हो फिर क्या करेंगे। तो केवल या तो उसमें लगेगा ना जिसमें ये चिन्ह जो होंगे वो सेम होंगे, वो साइन और मतलब क्या है, सेम एलिमेंट होंगे, एलिमेंट सेम होंगे। भाई मैं ए सी लिख दूं तो सी थोड़ी हो जाएगा कंबाइंड, सी थोड़ी माना जाएगा। चलो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ इसका, पढ़ाई बहुत महंगी पड़ रही है भाई, अरे कहीं कंफ्यूजन नहीं है, एक बार समझ में आ जाए तो कंफ्यूजन नहीं है। अब तुम्हें लगा जितनी आसानी से तुम्हें पढ़ाया गया था या पढ़ा थे तुम, उतना आसान है ये टॉपिक, उतना आसान है नहीं। ये ध्यान रखो, तभी गलतियां कर रहे हो तुम लगातार, तभी गलतियां कर रहे हो। सही से एक बार पढ़ लो ना, पढ़ा दोगे किसी को, ये ध्यान रखो, सही से एक बार पढ़ा हुआ इंसान पढ़ा देता है। मेरी क्लास के बच्चे बैच लगा देते हैं अपना अलग, ठीक है। एक बच्चा पढ़ता था पहले, मैं मुझसे पढ़ के जाता था, अपने एरिया में जाके बैच लगा देता था, आप पढ़ा दो मैं पढ़ा देता जाके, ठीक है ना। भाषा मेरी इतनी सिंपल है ना, बहुत ज़्यादा है, उसको समझ में आता अच्छे से समझा सकता था कोई बात। हम इसमें चाहें तो अभी ग्रेटर देन लेस देन ये बातें बोलना शुरू कर देंगे, तो ना पकड़े पड़ेगी बात क्या चल रही है, ठीक है ना। तो भाषा एकदम सरल रखो अपने काम की, खुद ही समझ आ जाएगा।
ये लो देखो क्वेश्चन देखो। देखो आपके दिमाग में कुछ चलेगा। पानी चाहिए? आप जैसे कर रहे थे वैसे करो कुछ, जैसे कर रहे थे सर दोनों गलत है। और लोगों को देखने का और लोगों को दिमाग का लगाना चल रहा है कर करेगा माना लिखो यही लिखो तुम लिखो फिर लिखो सही बात है। लगाओ कौन सा इसे न लगा दे सही है अच्छे न लगाओगे ना इतने से लगाओगे क्या है से करना है तो यहां निकल दिखाओ गलत कुछ नहीं लगाओ सर या तो एक या तो दो। और लगाओ आप मान ये या तो बैठ रही नहीं इसमें तो लगाएंगे क्योंकि वो तो पहले मैंने डायरेक्ट देखना भी तो है कि अच्छे से डी में जा सकती नहीं जा सकती। दोनों गलत है ना। अरे वो तो सही है। सुन लियो तुम बात हमारी या तो एक या तो दो। बेटा इन दोनों में कॉमन क्या है एंड किसको पीट रहा है तो चाहो तो ऐसे पीट सकते हैं सही है। अब उधर नहीं देखना पड़ेगा इसी में देखना पड़ेगा ये रास्ता होगा तुम्हारा ठीक है। आप देखो डी बड़ा है x से और बड़ा वाला केवल बड़े वाले पर ही बात करेगा है नहीं बड़ा वाला चिन्ह मिलना चाहिए। डी देखो इनकी ताकत बराबर है यहाँ तक आ जाएगा एन तक भी पहुंच जाएगा ताकत बड़ा ओपन गेट मिल गया x तक पहुंच जाएगा। लेकिन क्या यहाँ से लेके यहाँ तक कहीं आपको बड़ा वाला चिन्ह मिला जब नहीं मिला तो बड़ा वाला कैसे मान लोगे आप तो ये क्या हो जाएगा बड़ा वाला भी बड़े वाले का इंतजार करता है ठीक है। दूसरा जानू ये गलत हो गया ओहो ये तो बराबर वाला आ गया बराबर वाला तो केवल बराबर वाले की बात मानेगा x बराबर d आप बताओ x का d तक चला जाएगा बराबर के सारे ये तो दोनों गलत अब दोनों गलत आपके पेपर में लिखे थे ठीक है ना। अब आपके दिमाग में एक चीज आना चाहिए इधर देखो यहाँ पर क्या है d यहाँ पर क्या है s यहाँ पर क्या है s यहाँ क्या है d ये एलिमेंट तो सेम है अरे सेम एलिमेंट होगा नहीं होगा तो अब तुम्हें ये कंडीशनें पता होनी चाहिए कि सेम एलिमेंट हो हाँ एलिमेंट सेम है दोनों गलत हैं दोनों गलत भी हैं। अब क्या कहा था सर ने बोथ साइन आर कंबाइंड दोनों चिन्हों को कंबाइन करके चेक करूंगा अब मैं देखो बड़ा कौन है तो बेटा ऐसे करके डी को बड़ा कर दूं और इसमें क्या कर दूं बराबर ये बराबर आ गया। अगर ये सही हो जाए तो मामला क्या है या तो का है और अगर ये सही नहीं है तो या तो नहीं माना जाएगा फिर दोनों गलत ही अंक लगाते हैं दोनों गलत वाला हम इसे चेक करेंगे इसको और क्या इसको चेक करोगे अरे देखो तो बराबर साथ ना छोड़े तीसरा निष्कर्ष बन गया आपके लिए ये मान के चलो इनकी ताकत बराबर यहाँ तक आ जाएगा ग्रेटर देन बराबर भी है से साथ में थोड़ा एन तक आ गए बड़ा भी है बराबर के साथ नहीं थोड़ा
x लगा जाएंगे या जाएंगे? ये क्या हो गया? सही है। बेटा ये सही होने पर ये क्या बन जाएगा? या तो फर्स्ट या सेकंड अनुसरण होता है, मैंने कहा या तो फर्स्ट या सेकंड अनुसरण होता है। अनुसरण अरे मान्य है भैया, मान्य है। बात तो समझो और क्या पता लगा। अब जिसको यही नहीं पता होगा इधर का मामला, तो वो कैसे कर देगा उसको सही? लगाएंगे नहीं इतना के दोनों गलत लगा के बंदा आ जाएगा पेपर में, ठीक है ना। पर वहां आंसर कौन सा सही होगा? या तो वाला, तो नंबर तो चले जाएंगे। आपका कितना सा काम रह गया बताओ करने में? काम कितना सा रहेगा? बोथ साइड कंबाइंड, उनको चेक करना। इतने से काम की वजह से आप अपना नंबर खो गए, समझे ना। कम जानकारी रखोगे तो ऐसा ही होगा, पूरी जानकारी रखोगे तो कभी दिक्कत नहीं आएगी। तो जैसे हमें डी में मतलब डी बड़ा है x से, अगर ऐसा आता है कि x बड़ा है बराबर है d से, तो अब क्या करेंगे? मतलब जैसे x d बड़ा है x से, ठीक है, और x बड़ा है बराबर है d से, एक ही में आ जाए ये। तो पहले तो आप क्या करोगे? इसमें कभी बन ही नहीं पाएगा, इसमें कभी बन ही नहीं पाएगा। एक सही हो जाएगा, पहला तभी तो ये सही हुआ है, तभी तो ये सही हुआ है। जब ये सही हो जाएगा और एक सही एक गलत है, तो या तो ढूंढना ही नहीं है, चाहे एलिमेंट सेम है, चाहे एलिमेंट क्या हो सेम हो, फिर भी नहीं ढूंढना। रियलिटी में सब दोनों गलत हैं। हाँ, वास्तविकता में दोनों गलत होने चाहिए। यही न्याय निगमन में भी लगता है। न्याय निगमन आप पीछे पढ़ेंगे, उसमें भी यही बात फॉलो होती है कि दोनों गलत होने चाहिए। अगर एक भी सही है फिर चेक करने की जरूरत नहीं, चाहे एलिमेंट सेम हो चाहे कुछ भी हो। कुछ बालक ये एलिमेंट या कहीं या तो लगाया था, और दोनों एलिमेंट करना हो तब नहीं लगेगा। तब भी नहीं लगेगा। ये कंडीशन लिखवाई तो है, ये कंडीशन होनी चाहिए। अगर ये नहीं है तो मानी नहीं जाएगी बात, ठीक है। कहाँ जा रहे हो? हैं? यहीं पर देखो, एक और क्वेश्चन देखो, समझ में आवा तो पैसा वापस। जी मैं पढ़ाते समय केवल पढ़ाने पर फोकस करता हूँ। तो किसी भी प्रकार से किसी बच्चे का फायदा होना चाहिए। बताओ, ये वाला काम एकदम दिल से करता हूँ, पढ़ाने वाला। बाकी अपने सारे काम में चाहे कैसे भी करूँ, पढ़ाई खुद की चाहे कैसे भी करूँ। पहला से कि दूसरा पहला गलत है। पहला गलत है। या तो वाला कैसा? दोनों बनना है। बन रहा है? हाँ सर, दोनों गलत अरे तो बन रहा है तो आप सीख गए, और क्या है? और क्या? डी बड़ा है डब्ल्यू से, डी किसको पीट रहा है? डब्ल्यू। तो डब्ल्यू किससे पिट रहा है? ऐसे करके पिटेगा। पिटता को दिख रहा है आपको? ये देखो डी खा रहा है इसको। अब उधर नहीं देखना पड़ेगा, अब इसमें देखना पड़ेगा। सही है साहब? डी ग्रेटर देन के, बड़ा वाला तो बड़ा तभी होगा जब केवल बड़ा का चिन्ह भी मिलना चाहिए। एक और भी आपको डी को लेके जाना है किसके पास? के पास। किधर को जाना है? उधर को जाना है। आप देख रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक कोई बड़ा चिन्ह है आपके सामने? तो फिर आंसर कैसे नहीं हो जाएगा? हुआ ना गलत?
के बराबर डी बराबर वाला केवल बराबर की बात मानेगा। अब देखना डी और के बराबर हो सकते हैं क्योंकि बीच में देखो ये वाला भी चिन्ह आ गया, ये चिन्ह आ गया, अनाप कितने चिन्ह आ गए, छोटा गया जरूरत हो गए। बोथ साइन आर कंबाइंड, दोनों चिन्हों को कंबाइन कर दो। देखो डी बड़ा था इसलिए बड़ा और बराबर दोनों कर दिया, डी बड़ा और बराबर दोनों है यहाँ पर। अब दोनों वाली बात यहाँ फिक्स हो जाए तो आंसर मैच कर जाएगा। देखो डी बड़ा है कैसे, सुन लो, अरे सुन लो, बड़ा और बराबर के सारे यहाँ तक आ जाएगा, बराबर है ताकत बराबर है तो यहाँ भी आ जाएगा। अब बड़ा और बराबर यहाँ भी मिल गया, बराबर के तो साथ में छोड़ा, मतलब ये तो पहुँच गया, नहीं छोड़ पहुँच गया, ये सही है। तो इसका मतलब क्या है, या तो बन गया। तो आपका आंसर होगा या तो फर्स्ट या सेकंड। अरे ठीक है, सब पीछे की पिक्चर है, बस एक बार दिमाग में सेट कर लो, फिर ना निकले दिमाग से, ठीक है ना। बहुत समय पहले अगर तुम पढ़े होगे ना तो भी आपको याद रहेगी। क्वेश्चन नंबर तो हमें याद ही है, ऐसे और सुन लियो। या तो समझ में आ रहा है भाई। अभी टाइप वाइज तुम्हें बताया गया, अलग अलग पढ़ाते हैं, सबके टाइप अलग अलग चलते हैं, तभी बात करते पड़ती है, खिचड़ी नहीं पड़ती है बिल्कुल। सर जो मतलब कंबाइन वाला बाद में किया, अगर वो गलत होगा फिर तो नहीं माना जाएगा, फिर तो वही आंसर माने जाएंगे। दोनों मतलब गलत है। दोनों गलत, वो ऑप्शन देता नहीं, दोनों गलत वाला तीन का नहीं देता। बात है क्यों कर रहा है भाई, यस तुम लोगों ने टेस्ट में तीनों के तीनों क्वेश्चन गलत किए, ठीक है, इसलिए मैं ये बता रहा हूं। पढ़ा हुआ होने के बावजूद भी ये हालात थे, और ये हालात आपने अपने आप बनाए हैं, प्रैक्टिस नहीं की। अरे तो उसमें भी तो प्रैक्टिस होनी चाहिए। राजा रानी को छोड़ के चले गए, कहाँ ध्यान या तो ए या तो दो। सर या तो ए या तो बी, हैं, या तो ए या तो बी। या तो ए या तो दूसरा में करता है, दूसरा करता है, फॉलो करता है। ये तो है क्या बन रहा तो सीख गए ना तुम लोग। अगर आपसे बन रहा है या तो वाला केस तो सीख गए, जैसे अभी भी नहीं बन रहा तो वो नहीं सीखे, बस यही है सिंपल सी बात। हम क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के या तो वाला लगा है ना बोर्ड पे, ठीक है। देखो बेटा, अब 3 सीरीज देनी है, कोई दिक्कत वाली बात ना, आप चाहो तो एक ही बना दो सबको, और चाहो तो ऐसे इन दोनों बीच वाले बना दें। इन दोनों में कौन सा है?
इन दोनों में कौन कॉमन है? अरे W है ना, W किससे पिट रहा है? अरे R से, ये देखो इस वाले को उधर ले जा रहा हूँ, R से पिट रहा है नहीं पिट रहा है? देखो R पड़ा है, R की तरफ मुंह खुला हुआ है, R किससे पिट रहा है? T से T किससे पिट रहा है? Y से एक में ही कर लो, आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए थोड़ा सा, वरना चाहो तो ऐसे भी देख सकते हो। इन दोनों में आपको कौन है बताओ, इन दोनों S किससे पिट रहा है? किससे पिट रहा है? चलो इसी पे बना रहे हैं, D से। T किससे पिट रहा है? अब आपको कहीं और नहीं देखना, बस इतना ही देखो, ये रास्ते हैं, ये रास्ते हैं, सही है? मंजिल तक पहुंचने का रास्ता नहीं है, है उल्टा हो गया, है तो बड़ा है तो D से, है तो बड़ा है तो D से। अरे वो अलग बात है, बात समझ। अब आप लोग ना बेटा इतना देखना, केवल ये वाला, सही है? इनसे कोई मतलब नहीं रहेगा। D ग्रेड, D बड़ा है Q से, अब बड़ा है तो बड़ा वाला केवल बड़ा देखना चाहिए, D ये है और Q कहाँ है? यहाँ है ना। आप बताओ D से लेके Q तक गेट तो ओपन मिल रहा है, देखो ये ओपन गेट के सारे यहाँ है, ओपन गेट के सारे यहाँ, लेकिन क्या बड़ा वाला चित्र कहीं मिला? तो आंसर ये तो गलत हो जाएगा ना बेटा, समझे नहीं समझे? और बराबर वाला तो चलो बराबर वाला की बात मानेगा, कहाँ है Q? ये। अरे भैया देखना कितने चिन्ह है फालतू के, ये नहीं है, दोनों गलत, प्रोबेबिलिटी पड़ गई अब या तो की बोथ साइन आर कंबाइंड, ये अगर ये सही है तो या तो मान में आएगा। देखो बराबर साथ, हाथ छोड़े, बड़ा और बराबर साथ में है, यहाँ तक आ गए, बड़ा और बराबर साथ में है, यहाँ तक आ गए, इन दोनों की ताकत बराबर है, इसका मतलब पहुंच गए जहाँ पहुंचना चाहिए, ये सही है। तो मामला क्या है? या तो या सेकंड समीकरण सही है, कोई दिक्कत पड़ता नहीं। अब इसमें आती है भाषा पर आधारित, ठीक है ना, लेकिन आपका जो एग्जाम होगा उसमें भाषा वाले क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि भाषा वाले कहाँ आते हैं जहाँ 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं। जैसे क्वेश्चन में भाषा इस प्रकार से बोलेगा P @ Q का अर्थ है P Q से छोटा नहीं है, ये भाषाओं का प्रयोग करेगा। P and Q का अर्थ है P Q से बड़ा नहीं है, तो ये वाले क्वेश्चन तब बोलता है जब 5 क्वेश्चन देगा। और आपका एग्जाम जो है SSC का वो 5 क्वेश्चन वाला नहीं होता है, बैंकिंग का होता है 5 क्वेश्चन वाला, ठीक है ना। आप में कोई अगर बैंक की तैयारी कर रहा हूँ तो मैं वो बात बता देता हूँ, ठीक है ना, एक बता दीजिए, क्योंकि उसमें टाइम लगेगा अच्छा खासा, सही है, टाइम लगेगा, क्योंकि पूरी बात स्टेटमेंट है ना, सारे स्टेटमेंट लिखूंगा, टाइम ठीक है। सही है, सही कर रहा है जो कुछ कर रहा है। अच्छा एक बात बताओ, इसमें एक बात और बता दे रहे हैं हम आपको, इधर देखो जरा, अरे देखो तो अगर हम यहाँ A लिख दें, जैसे जी मैं यहाँ पर Q की जगह पे A लिख दिया हूँ, Q की जगह पे क्या लिख दिया? A लिख दिया हूँ, तो अब क्या क्वेश्चन या तो बन सकता है? नहीं बनेगा, बनेगा। पहले इधर देखो, इधर भी D है और इधर भी D है, बढ़ जाएगा आगे तक। अरे सुनो पहले, इधर भी D है इधर भी D है, ये ध्यान रखना तुम लोग। अगर सेम एलिमेंट में क्या है, सेम एलिमेंट में एक एलिमेंट कॉमन मिल जाए तो दूसरे वाले को देखना जो अलग कौन सा है। जो A और Q है ना, A और Q इन दोनों की ताकत देखो बराबर है या नहीं है? अगर इन दोनों, मैं दूसरा केस यही बताता हूँ, इन दोनों की ताकत क्या हो गई? बराबर हो गई। तो ताकत बराबर है तो AQ को A की जगह Q भी मान सकते हैं और AQ यानी D और Q मान सकते हैं। ताकत बराबर होने पर एक की जगह हटके तो अपनी जगह पे किसको डाल देगा? और बन गया ना पुराना क्वेश्चन तुम्हारे लिए। क्वेश्चन कैसा हो गया? पुराना। तो एक अगर दे रखा हो, क्या दे रखा हो? एक भी सेम दे रखा हो तो दोनों जो बचे हुए होते हैं उनको दे लेना, कहीं उनकी ताकत बराबर तो नहीं है। अगर दोनों ताकत बराबर होगी तो कोई दूसरे की जगह दे सकते हैं और फिर आपका क्वेश्चन फिर वैसे ही होता काम करने लगेगा जैसे पीछे करता है। सही है, कोई दिक्कत परेशानी? बाकी कार्रवाई आगे बात करेंगे हम। पूरे तरीके से